सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। सात संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक नया विचार लेकर आई है। सात संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये विचार पसंद आए। सात संगत आओ सुनते हैं इस विचार को। सात संगत, जिस तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में दर्ज है, सतगुण रजगुण तम गुण में बंधा हुआ संसार है, इन तीनों से ऊपर केवल ये निर्गुण निरंकार है। सात संगत जी, युगों युगों से सतगुरु हर रूप में हमें यही समझाते आ रहे हैं कि इस निरंकार से बड़ी और कोई ताकत नहीं हुआ करती है। सात संगत जी, और आज यही धर्म ग्रंथ हमें समझा रहे हैं कि इस निरंकार की, इस प्रभु की प्राप्ति केवल ही केवल पूर्ण सतगुरु के शरण में आने से ही संभव हो सकती है। सात संगत जी, जिस तरह कबीर दास जी फरमाते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि सात संगत यही समझाया जा रहा है कि हर युग में सृष्टि पर सद्गुरु का स्थान सर्वोत्तम हुआ करता है। सात संगत, जिस तरह एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया था कि एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, पहुंची कोई और थी पर लौटी कोई और। कि सात संगत, हम आए तो थे माया से घिरे हुए, अंधकार से, ये अज्ञानता से। सात संगत, ये सद्गुरु का रहम होता है जो हमें इस निरंकार प्रभु से जोड़ देते हैं। जिस तरह पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी भी समझाते हैं, गुरु समर्थ, गुरु निरंकार, गुरु उच्चा अगम अपार, गुरु की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हार। और जैसे कि सात संगत संपूर्ण अवतार वाणी में समझाया गया है कि इक को इक है खेद है इक दी, लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस बिच कोई भुलेखा नहीं। सात संगत जी, आज सतगुरु माता जी और आदरणीय निरंकारी राजपिता जी भी हमें अपने हर विचारों में यही समझा रहे हैं कि किस तरह हमने हर पल इस निरंकार को याद रखना है। हमने हर लाइफ के सिचुएशन में इस ब्रह्म ज्ञान को में गाइडिंग लाइट की तरह यूज करना है। और जहाँ हम इन संसार में विचरते हैं, वहाँ अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए इनकी भक्ति करते जाना है। सात संगत, जैसे एक भगत हुए हैं भगत पलटू जी। सात संगत, वो भी फरमाते हैं कि बाजी लाऊं राम से, पलटू दो विद राम, हारू तो राम की, जीतू तो राम। की भगत की फिर वही अवस्था हो जाती है कि हर पल वो इसी निरंकार में रहता है, इसी की मांग करता है। और जहाँ वही बात की, जहाँ भगत इनके ध्यान में रहता है, वहाँ ये भी भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे कि सात संगत इस शब्द में भी भगत पलटू जी समझा रहे हैं कि वो बाजी भी ईश्वर से लगाते हैं। कहते हैं कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं ईश्वर का हो जाऊंगा, और अगर जीत जाऊंगा तो ईश्वर मेरे हो जाएंगे। कहने का भाव सात संगत, हर पल एक गुरसिक की मांग सिर्फ तू ही होती है। और हर पल फिर सात संगत वृश्चिक जो है वो फायदे में रहा करता है।
साथ संगत गुरसिक की फिर वो अवस्था बन जाती है कि वो हर पल ये ध्यान रखता है कि मेरी तो कोई औकात नहीं थी, ये जो कुछ दिया है ये आप जी का दिया है, आप जी ने रहम करी है। जैसे कि साथ संगत जी हम वो गीत सुनते हैं कि बचिया दे कारज करज लई ए आप आ गए ने। साथ संगत ये तो खड़े ही होते हैं हमारा ध्यान रखने के लिए। साथ संगत बात हम पर आती है कि हम इनको समर्पित हो रहे हैं या नहीं। मैं अपनी मैं को मिटा के इनको कर्ता मान रही हूँ या नहीं। साथ संगत जैसे गुरुवाणी में भी समझाया जाता है कि विच कर्ता पुरख खलोया वाल विंगाना होया, कि साथ संगत ये अपने गुरसिखों का बाल भी बांका होने नहीं देते हैं। जब गुरसिख इनको समर्पित हो जाता है ये अपने आप सारे कार्य रच करने के लिए आ जाते हैं। साथ संगत जी जब दासी पहली बार सत्संग में गई तो सत्संग में बैठने का मन नहीं करता था, लेकिन साथ संगत सतगुरु की ये कृपा, सतगुरु का ये प्यार, साथ संगत जिससे साथ संगत देखकर साथ संगत दासी उससे अट्रैक्ट होते चले गई। साथ संगत सतगुरु का वो प्यार ही था साथ संगत जिससे साथ संगत आज भी दासी सत्संग में साथ संगत बैठ पा रही है। और ये सतगुरु की ही कृपा है साथ संगत, जो साथ संगत जिनको सतगुरु का प्यार मिल जाता है वो साथ संगत सतगुरु से जुड़कर वो एकमिक हो जाते हैं और सतगुरु के प्रति प्यार विश्वास वो बढ़ता चले जाता है। तो आओ साथ संगत दासी इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों से इजाज़त लेती है। साथ संगत इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत आओ साथ संगत आप जी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ संगत वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।